नमस्कार। द रीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक न्यूज़ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और आज हम इसी न्यूज़ का एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या लीगल टेक्निकलिटीज है। यहाँ पे आपको न्यूज़ में दिख रहा होगा कि अ लैब टेक्नीशियन फ्रॉम अमरावती गेट्स 10 years rigorous imprisonment फॉर टेकिंग स्वैब फ्रॉम वुमेन्स प्राइवेट पार्ट फॉर कोविड टेस्ट। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में क्या हुआ है कि एक लैब टेक्नीशियन है महाराष्ट्र में और उसने कोविड टेस्ट के लिए पहले तो नोज से स्वाब लिया और टेस्ट किया एक लेडी का। और उसके बाद दोबारा कहता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसीलिए फर्दर टेस्ट कराने की जरूरत है। और इस बार इन्होंने क्या किया कि ये उनके प्राइवेट पार्ट से स्वैब लिया और कहा कि टेस्ट करेंगे हम कोविड का। सो अ लैब टेक्नीशियन फ्रॉम महाराष्ट्र हु टुक अ स्वैब सैंपल फ्रॉम अ वुमेन्स प्राइवेट पार्ट प्रिटेंडिंग इट वाज फॉर अ कोविड-19 टेस्ट हैज बीन सेंटेंस्ड टू 10 years ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट। और इस पर्टिकुलर चीज के लिए जिसमें इस टेक्नीशियन ने उनके प्राइवेट पार्ट से स्वैब लिया था कोरोना टेस्ट के लिए, इसके लिए इन्हें 10 साल की सजा हुई। आखिर किस प्रोविजन में इन्हें बुक किया गया इसके बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ और बातें देखेंगे। एक जो लोकल कोर्ट है महाराष्ट्र का 17 मंथ लगाए डिसीजन देने में और उसके बाद फाइनली डिसीजन दे दिया गया। इस लैब टेक्नीशियन पे जो चार्ज लगा था वो चार्ज ऑफ रेप था। आखिर कैसे लगा उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे और आखिर ये लैब टेक्नीशियन किस लॉ का फायदा उठाना चाहता था वो भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब भी हम कोविड-19 की टेस्ट की बात करते हैं तो ये जो सैंपल लिया जाता है वो या तो नोज से लिया जाता है या थ्रोट से लिया जाता है, नॉट अदरवाइज। बट द कन्विक्टेड पर्सन जो थे वो क्या किए थे, उनके प्राइवेट पार्ट से ले लिए थे। अब आगे बात करते हैं। इसमें जो 17 मंथ का समय लगा है माननीय कोर्ट को डिसीजन देने में, जिसमें 12 विटनेसेस को उन्होंने एग्जामिन करा और उसके बाद 376 रेप की चार्ज में इन्हें बुक किया गया। अब देखते हैं लीगल टेक्निकलिटीज क्या है, आखिर क्यों इन्हें पनिश किया गया वो भी रेप के लिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को रेप के डिफिनेशंस जो वाइडेंड किए गए हैं 2012 या 13 के बाद, आप में से जितने लोग यहाँ जानते हैं कि आखिर वो कौन सा कमेटी था जो इन तमाम डिफिनेशंस को रिकमेंड किया था, एक कमेटी था, आप जरूर कमेंट करके बताएं कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे रेप के डिफिनेशंस को काफी वाइड कर दिया गया। जब निर्भया रेप का कांड हुआ था उसके बाद ये कमेटी बनी है। तो ये जो कमेटी बनी है उसके बाद जो रेप का डेफिनेशन बना है, चेंज हुआ है, उसमें कई सारी चीजें जोड़ दी गई, लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड जो बातें हैं सिर्फ हम वही करेंगे। ये व्यक्ति जो लैब टेक्नीशियन था वो लॉ का किस प्रोविजन का फायदा उठाना चाहता था उसकी बात करेंगे। फायदे उठाने की यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये देखना जरूरी होगा कि आखिर रेप का डेफिनेशन क्या होता है। मैं पूरा का पूरा यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो हमारे पर्पज से जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। रेप का डेफिनेशन सेक्शन 375 आईपीसी में दिया गया है, जिसका एक प्रोविजन है जिसमें कहता है कि यदि आप इंसर्ट करते हैं टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस, पेनिस यदि इंसर्ट करते हैं तो रेप तो होना ही होना है, लेकिन इसको और वाइड किया गया है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट करते हैं यदि वुमेन के प्राइवेट पार्ट में तो उस सिचुएशन में भी रेप ही माना जाएगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वेजाइना, द यूरेथ्रा, द एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट करते हैं, ये लैब टेक्नीशियन ने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट को जिससे उन्हें स्वाब लेना था वो इंसर्ट करा होगा इनके वेजाइना में और उसके बाद वहां से सैंपल लिया होगा, तो इंसर्शन तो हो गया। और कह रहा है कि टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक यदि इंसर्ट करते हैं तो इंसर्शन तो हो गया, पिनल इंसर्शन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट का इंसर्शन तो है, किसी ऑब्जेक्ट से इंसर्ट करके स्वाब लिया होगा, तो ये इसमें तो फॉल होता है। लेकिन इन्होंने जो सोचा कि हम एक एक्सेप्शन है उसका फायदा उठा लेंगे, वो ये था। एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है कि यदि कोई मेडिकल प्रोसीजर होता है और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप, यदि कोई डॉक्टर, यदि कोई टेक्नीशियन किसी भी तरीके का मेडिकल प्रोसीजर करता है जिसमें उस लेडी का फायदा है, उस सिचुएशन में इसे रेप नहीं माना जाएगा, ये एक्सेप्शन है। तो ये टेक्नीशियन ने ये सोचा कि ये बात सही है कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप उनके वजाना में इंसर्ट करते हैं तो रेप होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें तो एक्सेप्शन है। डॉक्टर ने सोचा कि ये तो एक्सेप्शन है मेरे लिए, क्या है एक्सेप्शन, मैं तो ये बोल दूंगा कि भाई ये तो मेडिकल प्रोसीजर था जी, मैं तो सैंपल लेने के लिए इंसर्ट किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा और इसीलिए कंस्टिट्यूट रेप नहीं होगा। यही दिक्कत होती है जब आप सिर्फ बेयर प्रोविजन को पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जब तक आप लॉ के स्पिरिट को नहीं समझेंगे, लॉ को समझना इतना आसान नहीं है। जब तक आप लॉ क्यों लाया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, उसको नहीं समझेंगे तो कोई फायदा नहीं। यदि ये टेक्नीशियन ढंग से लॉ के स्पिरिट को समझा होता तो ये गलती कभी नहीं करता। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन की बात हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप, इसका ये यहाँ पे एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि यदि किसी लड़की को, किसी वुमेन को यदि कोई ऐसा जरूरत आ गया, कोई कोई ऑपरेशन करना है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में कोई डॉक्टर उनकी सर्जरी नहीं करेगा इस डर से कि वो रेप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन लाया गया कि ये एक्सेप्शन रहेगा तो कोई डॉक्टर, कोई टेक्नीशियन, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करने वाले जो लोग हैं वो डरेंगे नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कह रहा है कि मेडिकल प्रोसीजर, मतलब ये जो मेडिकल प्रोसीजर हो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी है वो करेंगे, नहीं, इट मस्ट बी अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रोसीजर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, क्या कोरोना का टेस्ट के लिए जो सैंपल कलेक्ट करना है, क्या रिकॉग्नाइज क्या है, तो रिकॉग्नाइज्ड है कि भाई या तो आप नोज से लें या थ्रोट से लें, ये रिकॉग्नाइज्ड है, सारे लोग यही करते हैं, तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोसीजर है। अब यदि आप इससे डिविएट करते हैं,
यदि अपने आप को कुछ अलग करते हैं जैसे इसने किया, तो उस सिचुएशन में ये मेडिकल प्रोसीजर माना ही नहीं जाएगा। दिस इज नॉट अ मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल प्रोसीजर तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए ना, विजाइनल पार्ट से तो कोई नहीं लेता भाई। तो ये मेडिकल प्रोसीजर रिकॉग्नाइज नहीं है और इसीलिए इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इन पे रेप का चार्ज लगाया गया और इनको 10 साल तक के लिए पनिश किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने कोरोना टेस्ट करने के लिए जो सैंपल कलेक्ट किया था वो वुमेन के प्राइवेट पार्ट से लिया गया था। हालांकि ये बात भी ठीक है कि उनके कंसेंट से ही लिया गया था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आप डॉक्टर होकर के, मेडिकल फील्ड से होकर के यदि आप किसी पेशेंट को सजेस्ट करेंगे तो वो तो वैसा ही करेगा। लेकिन ये बात तो पता है कि ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं है, ये मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, आपको तो पता था, और यही चीज से इनको पनिशमेंट दिया गया। आशा करता हूं कि इस छोटी सी जानकारी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपका क्या राय है इस टॉपिक पे, आप जरूर कमेंट में बताएं। और जो मैंने आपको बताया था कि किस कमेटी से रेप का जो डेफिनेशन है वो वाइडन हुआ है, उसको वाइड किया गया है, उसके बारे में भी बताएं। फिर से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।